जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभी 2 दिन पहले ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली राहत पर इतराते फिर रहे थे। कांग्रेस पार्टी के नेता सड़कों पर धरना दे रहे थे, भारतीय जनता पार्टी और ईडी को कोसने में लगे हुए थे और चिल्ला चिल्ला करके कह रहे थे कि ये राजनीतिक प्रतिशोध है, गांधी परिवार निर्दोष है। लेकिन देखिए, किस्मत का खेल देखिए, ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर दी है और अब सारी जो बाजी है वो दोस्तों पलट चुकी है। अब कांग्रेस पार्टी का दांव उन पर उल्टा पड़ चुका है। जो पार्टी ईडी और भाजपा के खिलाफ में मोर्चा खोल रही थी, अब खुद बचाव की मुद्रा में आ खड़ी हुई है, क्योंकि अचानक से राजनीतिक बाजी पूरी तरीके से पलट गई। महज 2 दिनों में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की घटिया राजनीति पूरी तरह से बेनकाब हो गई। यह प्रकरण साबित करता है कि कांग्रेस की राजनीति झूठ, घोटालों और परिवारवाद पर टिकी हुई है और अब जब कानून की मार पड़ी है तो ये नेता पीड़ित बनने का नाटक शुरू कर देते हैं। आइए दोस्तों, इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी की यह चालाकी अब उसके ही गले की फांस बन चुकी है। आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग भी अपनी राय, अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताएं। नेशनल हेराल्ड का मामला दोस्तों कोई नया नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी की परिवारवादी राजनीति का सबसे बड़ा दाग है। साल 2012 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड यानी कि YIL के जरिए नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को हड़प लिया। ईडी की जांच में खुलासा होता है कि कांग्रेस पार्टी ने फंड से तकरीबन 90 करोड़ रुपए का लोन दिया, जो कि बाद में यंग इंडियन लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया गया। यंग इंडियन लिमिटेड में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी है। यह साफ साफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। पार्टी की संपत्ति को परिवार की जेब में डालने की साजिश है। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस पार्टी इसे राजनीतिक साजिश बता करके बचने की कोशिश करती रही। 16 दिसंबर को दोस्तों दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेने से इंकार कर दिया था। कांग्रेस पार्टी ने इसे अपनी जीत मान लिया और राहुल गांधी ने ट्वीट करके यहां तक कह दिया कि सत्य की जीत हुई है। सोनिया गांधी के समर्थक सड़कों पर उतर आए, ईडी और भाजपा के खिलाफ में धरना दे दिया। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जयराम रमेश और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईडी को भाजपा की कठपुतली भी बता दिया। लेकिन दोस्तों, यह जश्न ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाया। दरअसल अब ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दाखिल कर दी है, जिसमें कहा गया कि ट्रायल कोर्ट का फैसला गंभीर कानूनी गलतियों से भरा पड़ा है। ईडी ने मांग की है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी और अन्य पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में संज्ञान लिया जाए। अब दोस्तों हाई कोर्ट में इस बाबत सुनवाई होने जा रही है और राहुल गांधी, सोनिया गांधी या फिर यूं कह लें कि गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कांग्रेस पार्टी की रणनीति कितनी घटिया है जरा देखिए। जब ट्रायल कोर्ट ने राहत दी तो वो ईडी और भाजपा पर हमला बोलने लगे, संसद में हंगामा करने लगे, सड़कों पर धरना देने लगे और कहा कि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन अब जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से अपील के बाद में इनकी जब सारी हवा निकल चुकी है तो इस पर मुंह इनका सिल चुका है। इनकी तरफ से एक शब्द नहीं निकल पा रहा। इनकी पूरी हवाबाजी ईडी ने 2 दिन में निकाल दी है। बीजेपी ने तुरंत अब इनके खिलाफ में मोर्चा खोल दिया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि कांग्रेस का घोटाला अब हाईकोर्ट में बेनकाब होगा। राहुल गांधी और सोनिया गांधी जवाब दें कि पार्टी की संपत्ति परिवार की कैसे हो गई। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पार्टी को घोटालों की मां तक बता दिया। अब दोस्तों कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर है। उसके नेता चुपचाप बैठे हुए हैं, कोई नया धरना नहीं दिखाई देता। यह दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की राजनीति सिर्फ शोर शराबे पर टिकी है। जब कानून सख्त होता है तो ये पीड़ित कार्ड खेलने लगते हैं, विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, खुद परिवार को जोड़ने में लगे हैं घोटालों से। सोनिया गांधी जो कांग्रेस पार्टी की मात्र शक्ति मानी जाती हैं, इस घोटाले की मुख्य आरोपी बन बैठी हैं। क्या यह घटिया नहीं है कि एक विदेशी मूल की महिला भारत की संपत्ति हड़पने की साजिश रचती है और राहुल गांधी जो खुद को युवा नेता कहते हैं लेकिन 50 साल की उम्र में भी मां की गोद में बैठे हुए हैं। राजनीतिक लिहाज से मैं कह रहा हूं, इनकी राजनीतिक कितनी ज्यादा सड़ी गली है। नेहरू गांधी परिवार की विरासत को बचाने के लिए देश की संस्थाओं पर हमला बोलते हैं। इंडिपेंडेंट जांच एजेंसियों के ऊपर कुठाराघात करते। वो बात अलग है कि पहले इन्होंने ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई को पिंजरे का तोता बना दिया था। ईडी जैसी स्वतंत्र एजेंसियों को बदनाम करना इनकी आदत बन चुकी है। लेकिन अब हाई कोर्ट में सबूत सामने आए हैं और इनकी पोल खुलती दिख रही है।
महज 2 दिनों में सारी बाजी पलट गई। कांग्रेस पार्टी की खुशी अब मातम में तब्दील हो चुकी है। ईडी की अपील के बाद में भाजपा ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में मोर्चा खोल दिया है। प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने हमेशा भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। बीजेपी के नेता अमित शाह ने संसद में कहा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास घोटालों से भरा पड़ा है। बोफोर्स से लेकर के 2G तक नेशनल हेराल्ड में गांधी परिवार ने जनता की संपत्ति को लूटने का काम किया है। यह भाजपा अब मोर्चा खोलते हुए कांग्रेस के खिलाफ में कह रही है। भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया पर #एक्सपोज कांग्रेस हैशटैग चला रही है, जहां पर लोग राहुल गांधी, सोनिया गांधी की तीखी आलोचना कर रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी के पास में दोस्तों इसका कोई जवाब नहीं है। वो सिर्फ राजनीतिक बदले का राग लाप रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि ईडी की जांच ठोस सबूतों पर आधारित है। हाईकोर्ट अगर संज्ञान लेता है तो गांधी परिवार कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। यह भारतीय जनता पार्टी की जीत है। वो दिखा रहे कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो गांधी हो या फिर कोई और। कांग्रेस पार्टी की तीखी आलोचना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह पार्टी देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन अब यह परिवार की जागीर बन चुकी है। राहुल गांधी दिन रात भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हैं, लेकिन खुद के घोटालों पर चुप्पी साध कर रखते हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी स्वास्थ्य का बहाना बना करके कोर्ट से बचती नजर आती है, लेकिन ईडी की अपील अब उन्हें कटघरे में लेकर के आएगी। उनकी राजनीति दोस्तों इतनी घटिया है कि वो ईडी को बदनाम करते हैं, लेकिन जब सीबीआई या फिर ईडी कांग्रेस के खिलाफ में कार्रवाई करती है तो चिल्लाने लगते हैं। याद कीजिए, लालू यादव, चिदंबरम जैसे सहयोगी भी घोटालों में फंसे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी की यह रणनीति अब पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। हाईकोर्ट में अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जीतती है तो गांधी परिवार की साख हमेशा के लिए दागदार साबित होगी। यह मामला सिर्फ एक घोटाला नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी की पूरी राजनीति का आईना है। वो जनता को गुमराह करते हैं, लेकिन अब समय आ चुका है कि सच्चाई सामने आए। ईडी की अपील ने यह साबित कर दिया है कि न्याय की यह लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है और कांग्रेस पार्टी के पूरी तरीके से परकच्छे उड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी जो पिछले 2 दिनों से हो हल्ला काट रही थी, अचानक से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की स्पेशल टीम ने जो ये दिल्ली की हाई कोर्ट में कदम उठाया, दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को, इसके बाद में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खेमे में एकदम से सन्नाटा पसर गया है। क्योंकि इन्हें लगा था कि कुछ तो समय लेगी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ये चार्जशीट पर सुनवाई में इनकार करने के बाद में, लेकिन ईडी ने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए, क्योंकि ये ईडी की साख पर भी सवाल आ गया था, ईडी की उस चार्जशीट को ही बेबुनियाद बताया जाने लगा था जिस चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे के खिलाफ में गंभीर आरोप लगाए गए थे। और उसी चार्जशीट के बिना पर पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी ने अपनी राजनीतिक बिसात बिछा दी और ईडी को, प्रधानमंत्री मोदी को, भाजपा को, एनडीए को, सबको एक साथ ला करके कटघरे में खड़ा कर दिया। तो अब भयंकर खलबली मची हुई है कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि 2 दिन से जो हाय तौबा मची हुई थी, अहमदाबाद से लेकर के उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हर जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों का घेराव करके, ईडी के खिलाफ में नारेबाजी करके जो एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, उस प्रोपेगेंडे को अब ईडी ने पूरी तरीके से धराशाही कर दिया है। और अब दिल्ली हाई कोर्ट दोस्तों जब इस मामले की सुनवाई करेगी तो यकीनन तौर पर कांग्रेस पार्टी के, सोनिया सेना के परखच्चे उड़ने वाले हैं। मेरा आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।